हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि ठीक ही होंगे। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे जहां हम करते हैं मूवीज़ को एक्सप्लेन। आज हम आपके लिए लेके आए हैं वेनम। बिना किसी देरी की मूवी का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। मूवी की स्टार्ट में हमें आउटर स्पेस से आता है कि स्पेस क्राफ्ट दिखाई देता है जो कि धरती पर आकर क्रैश हो जाता है। वो लाइफ फाउंडेशन का स्पेस क्राफ्ट रहता है। लाइफ फाउंडेशन का मालिक ड्रेक वहाँ पर पहुँचता है और स्पेस क्राफ्ट से सारे सैंपल्स निकालता है और अपने आदमियों को लेकर के वहाँ से निकल जाता है। एक सिम्बायोट वहाँ पर बच जाता है जो कि उसकी गार्ड के शरीर में चढ़ जाता है और वो कार्ड को पढ़ के जान जाता है कि उसके सारे सिम्बायोट्स को ले जाया गया है लाइफ फाउंडेशन में और वो निकल जाता है लाइफ फाउंडेशन की ओर। अगले दिन हमें एक रिपोर्टर दिखाया जाता है जिसका नाम एडी ब्रॉक है। वो काफ़ी फेमस रिपोर्टर है और वो बड़े बड़े लोगों का इंटरव्यू लेता है और उनको एक्सपोज करता है। उसकी वजह से उसके चैनल की टीआरपी हमेशा हाई रहती है। उसका बॉस उसको बुलाता है और उससे कहता है कि कल तुम्हें जाना है और ड्रेक का इंटरव्यू लेना है, लेकिन मैं तुमसे ये कहूँगा कि उसका इंटरव्यू काफ़ी ध्यान से लेना। अगर तुमने कुछ गलती की तो मैं तुम्हें बता दूँ कि ड्रेक इतने पैसे वाला है कि वो हमारी कंपनी को यूँ खरीद सकता है और तुम्हारे करियर भी बर्बाद कर सकता है। तो हमें टीआरपी भी चाहिए और थोड़ा संभल के भी रहना होगा। एडी घर जाता है जहाँ पे उसकी गर्लफ्रेंड एन उसका इंतजार कर रही होती है। एन उसी कंपनी में काम करती है जिसका मालिक ड्रेक रहता है और वो वहाँ पे लॉयर रहती है। वो एन के साथ काफ़ी हैप्पीली लाइफ जी रहा होता है। रात को एडी उठता है और वो एन का लैपटॉप खोलता है जहाँ पे उसको रिपोर्ट मिलती है, जिस रिपोर्ट में उसको केस मिला होता है जिसमें उसको ड्रेक की लैब में मरे हुए लोगों का केस लड़ना होता है। वो जाता है ड्रेक का इंटरव्यू लेने जहाँ पे पहले तो वो ड्रेक से कहता है कि आपने कैंसर की ऐसी दवा बनाई है जो कि मरीज की लाइफ को 4 गुना ज़्यादा कर देती है और वो उसकी तारीफ़ें करने लगता है। बाद में बोलता है लेकिन आपकी ये कंपनी लाइफ फाउंडेशन नहीं डेड फाउंडेशन है। आपने काफ़ी लोगों को मारा है जिनके केस लोग आज भी लड़ रहे हैं। वो ड्रेक को एक्सपोज करने लगता है जिसके बाद ड्रेक के बॉडीगार्ड्स वहाँ पे आ जाते हैं और एडी को वहाँ से हटा देते हैं। एडी अपनी कंपनी में पहुँचता है जहाँ से वहाँ उसे जॉब से निकाल दिया गया होता है। वो जाता है एन के पास जो कि उसके ऊपर काफ़ी गुस्सा आती है और उससे कहती है कि तुमने मेरा फ़ायदा उठाया, तुमने मेरे पर्सनल डॉक्यूमेंट्स को छुआ जिनकी मदद से तुम ड्रेक के सामने सब बोल पाए और मुझे भी जॉब से निकाल दिया गया है। हमारा रिश्ता यहीं पे ख़त्म हो जाता है। एडी अब पूरी तरीके से ब्रोक आउट हो चुका है और उसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है लाइफ स्पेंड करने के लिए। एडी बहुत सारी कंपनियों में जॉब के लिए अप्लाई करता है लेकिन ड्रेक के नाम की वजह से उसको कहीं भी काम नहीं मिलता है। एडी जान जाता है कि उसका करियर अब खत्म हो चुका है। उसे लाइफ गुजर बसर करने के लिए भी अब पैसे नहीं बचे हैं। वो अपने लग्जरियस फ्लैट को छोड़ करके एक सड़े गले फ्लैट में रहने लगता है। वो जाता है एक शॉप में सामान लेने के लिए जहाँ की शॉप ओनर उसकी दोस्त होती है। वो सामान ले रहा होता है, इस दौरान एक गुंडा वहाँ पे आता है और गन तान देता है शॉप ओनर के ऊपर। एडी डरपोक भी होता है जिस वजह से उसकी हेल्प नहीं कर पाता है। वो उससे पैसे लेता है और बियर की बोतल लेकर के वहाँ से निकल जाता है। शॉप ओनर एडी से कहती है लाइफ सबके लिए इतनी आसान नहीं होती है। एडी घर जाता है जहाँ पे वो बैठ करके फिर से जॉब ढूंढने की कोशिश करने लगता है। इस दौरान उसका एक पड़ोसी भी रहता है जो कि खूब तेज म्यूजिक सुनता है। एडी उसके म्यूजिक से गुस्साता भी है लेकिन जब भी वो उससे कुछ कहने जाता है तो वो एडी को डांट करके वहाँ से भगा देता है। हमें दिखाया जाता है कि ड्रेक अपनी लैब में है और वो सभी सिम्बायोट्स के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहा है। वो सिम्बायोट्स को रैबिट से जोड़ता है जहाँ पे एक सिम्बायोट एक रैबिट के साथ जुड़ जाता है। वो कहता है कि ये बॉन्डिंग कैसे बन गई। उसकी साइंटिस्ट साथी उसको बताती है जिसका नाम डॉक्टर स्कर्थ होता है कि ये सिर्फ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड वालों से ही जुड़ पा रहा है जिनकी बॉडी इम्यूनिटी मजबूत है। जिसके बाद वो ह्यूमन ट्रायल करना शुरू कर देता है। वो गरीब लोगों को उठा उठा करके ले आता है और उनके अंदर सिम्बायोट्स छोड़ने लगता है और सिम्बायोट्स किसी के साथ भी जुड़ नहीं पाते हैं। ऐसे में एक लड़के से सिम्बायोट जुड़ भी जाता है और उनका कनेक्शन अच्छा बन जाता है, लेकिन सुबह तक उस लड़के की तबीयत बिगड़ने लगती है क्योंकि सिम्बायोट्स को खाने के लिए कुछ चाहिए होता है और जब उन्हें कुछ खाने को नहीं मिलता है तो वो अपने होस्ट का लीवर खाने लगते हैं और उस आदमी की भी मौत हो जाती है। ड्रेक के सामने एक चुनौती होती है कि कैसे वो सिम्बायोट्स और इंसानों का संगम करा सके जिसके बाद इंसान धरती के बाहर जाकर के भी अपनी ज़िंदगी जी सके। ऐसे में उसे ये भी पता होता है कि इनका एक प्लेनेट है जहाँ पे लाखों करोड़ों सिम्बायोट्स हैं। हमें उन सभी सिम्बायोट्स की ज़रूरत पड़ेगी लेकिन उससे पहले हमें इन सिम्बायोट्स को इंसान के साथ कनेक्ट करना होगा। इससे हमारी पावर्स भी बढ़ेगी और हम अपने आप को इन्हेंस कर पाएंगे। स्कर्थ जान जाती है कि ड्रेक पगला चुका है। इसके बाद वो जाती है एडी के पास। वो एडी से बात करने की कोशिश करती है। एडी उसकी बातें नहीं सुनता और कहता है तुम्हारे बॉस ने ऑलरेडी मेरा करियर खत्म कर चुका है, अब मैं एक बार और पड़ा उसके पीछे तो वो मुझे मार ही देगा। जिसके बाद स्कर्थ उससे कहती है तुम बस एक बार मेरे साथ लैब चलो, मुझे तुम्हें दिखाना है। वो गरीबों को ले जा रहा है और उनकी जान ले रहा है। सारे के सारे आदमी मर रहे हैं और कोई भी बच नहीं रहा है। अभी के उसके सारे एक्सपेरिमेंट लगभग बेकार जा रहे हैं। मैंने उसकी कंपनी ज्वाइन की थी कैंसर पेशेंट्स के लिए, लेकिन अब वो कुछ और ही कर रहा है। जिसके बाद एडी को उसकी बातों पे यकीन होने लगता है। वो देखता है कि उसकी गरीब दोस्त जो कि मॉल के पास बैठी रहती थी और पेपर बेचती थी वो भी गायब हो चुकी है। स्कर्थ एडी को छोड़ करके वहाँ से चली जाती है उस उम्मीद से कि एडी खूब सारे सबूत इकट्ठा कर लेगा और ड्रेक को एक्सपोज कर देगा। एडी चारों तरफ फोटोज खींच रहा होता है और वो देखता है कि उनमें से एक ग्लास के अंदर उसकी वो दोस्त भी कैद है जो कि गायब हो चुकी है। वो दोस्त उससे हेल्प मांगती है। एडी जल्दी जल्दी ग्लास तोड़ता है और वो दोस्त उसके ऊपर अटैक कर देती है। इस बीच एडी के अंदर उस लड़की के अंदर का सिम्बायोट घुस जाता है और वो लड़की वहीं पर बेहोश हो जाती है। एडी वहाँ से उठता है और बाहर भागता है जहाँ उसके पीछे गार्ड पड़ जाते हैं।
एडी को महसूस होता है कि उसके अंदर खूब सारी पावर्स आ चुकी हैं और वो दीवार को ऐसे तोड़ता है जैसे कि वो फोम की बनी हो। वो जाली फांदते हुए पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है जहाँ पे गार्ड्स उसे देख ही नहीं पाते हैं। गार्ड्स वहाँ से चले जाते हैं। एडी अपने घर पहुँचता है जहाँ पे वो बासी रखा हुआ चिकन खा जाता है। उसे खूब सारी भूख लगती है और वो वहाँ रखा सारा नॉनवेज खा जाता है। ऐसे में उसका पड़ोसी गाना बजा रहा होता है और वो जाता है, उसका गेट खटखटाता है, उससे कहता है प्लीज़ गाना बंद कर दो। उसका पड़ोसी उसकी बात नहीं मानता, जिसके बाद एडी की आंखें एकदम से काली हो जाती हैं। पड़ोसी डर जाता है और कहता है हाँ मैं गाना बंद कर लूँगा। एडी काफ़ी घबरा जाता है कि असल में उसको हुआ क्या है। वो जाता है भाग करके एन के पास जो कि एक रेस्टोरेंट में होती है। एन से वो कहता है जा करके एन मुझे नहीं पता मुझे क्या हो गया है। एन के साथ उसका बॉयफ्रेंड डैन बैठा रहता है। वो उससे कहता है एडी मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, तुम्हें क्या हुआ, क्योंकि एडी काफ़ी अजीब सा बिहेव कर रहा होता है। वो रखा हुआ चिकन खाता है और कहता है ये मरा हुआ है। इसके बाद वो काफ़ी चीज़ें खाता है और कहता है ये बासी है। ऐसे में वो एक्वेरियम के अंदर घुस जाता है और क्रैब को निकाल के खाने लगता है। सभी लोग डर जाते हैं कि इसको क्या हुआ है। वो पुलिस को बुलाने लगते हैं। डैन कहता है ये मेरा पेशेंट है, घबराने की जरूरत नहीं है। इसके बाद वो लोग एडी को लेकर के जाते हैं अपने हॉस्पिटल में जहाँ पे डैन उसका एमआरआई करता है। एमआरआई के दौरान बहुत बुरी हालत हो जाती है एडी की और वो चिल्लाने लगता है। डैन एमआरआई मशीन को बंद करके कहता है क्या हुआ है। एडी कहता है पता नहीं क्यों एकदम से सर घूमने लगा। डैन कहता है हमारे पास तुम्हारी रिपोर्ट है, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, कल हम तुम्हें रिपोर्ट दे देंगे और हम बता देंगे कि तुम्हें दिक्कत क्या है, तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। एडी वहाँ से निकल जाता है अपने घर की ओर। वहीं दूसरी ओर हमें देखने को मिलता है कि ड्रेक अपनी लैब में पहुंचता है और वो देखता है कि वहाँ पे सिम्बायोट्स मरा पड़ा हुआ है और एक लड़की भी मरी पड़ी हुई है जिसके अंदर वो काला सिम्बायोट था। वो अपने साथियों को बुलाता है और कहता है मुझे ये जानना है कि ये किसकी वजह से हुआ है। उसका बॉडीगार्ड ही पता लगा लेता है कि डॉक्टर स्कर्ट वो औरत है जो कि रात में वहाँ पे आई थी। स्कर्ट बताती है कि मैं यहाँ पे रात में एडी ब्रॉक को लेकर के आई थी, मुझे तुम्हें एक्सपोज करना था क्योंकि तुम लोगों को एक एक करके मार रहे हो। ड्रेक उससे कहता है तुमने ऐसा क्यों किया, मैं तुम्हारे ऊपर कितना भरोसा करता था। वो एक सिम्बायोट को छोड़ देता है उसके ऊपर और वो स्कर्ट को जान से मार देता है। ड्रेक बाहर निकलता है अपने बॉडीगार्ड से कहता है जाओ जा करके एडी ब्रॉक को पकड़ के लाओ, उसके पास मेरा सिम्बायोट है। उसके बॉडीगार्ड जाते हैं एडी के घर पे जहाँ एडी काफ़ी परेशान होता है। तभी उसके अंदर से आवाज़ आती है और वो कहती है कि मुझे कीड़ा मत बुलाना। वो कहता है हाँ मुझे लग तो ऐसा रहा है कि तू एक कीड़ा ही है। इस बीच गेट खटखटाता है ड्रेक का बॉडीगार्ड और उससे वैनम मना भी करता है कि मेरा नाम वैनम है और तुम्हें गेट खटखटाने की जरूरत नहीं है। वो गेट खोल देता है जहाँ पे गार्ड उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। हमें देखने को मिलता है कि एडी के हाथ अपने आप चलते हैं और वो काले से बड़े हाथ भी बन जाते हैं। एडी उन सबको मारता है और उसकी फुटेज वहाँ पे बन रही होती है जो कि जा रही होती है डायरेक्ट ड्रेक के पास। ड्रेक कहता है आप देख सकते हैं कि एक सिम्बायोट कितना पावरफुल होता है, एडी ब्रॉक कितना पावरफुल हो चुका है और कैसे लोगों को मार रहा है। एडी वहां से वैनम के साथ भाग जाता है। वैनम से वो कहता है कि तुम तो एक कीड़े हो। वैनम उसके ऊपर गुस्साता है और कहता है कि मैं कीड़ा नहीं हूँ, मुझे सिम्बायोट बुलाया जाता है, अगर तुम मुझे सिम्बायोट बुलाओगे तभी मैं तुम्हें यहाँ से लेकर के भागूंगा। ऐसे में ड्रेक ड्रोन्स और बाकी सब टेक्नोलॉजी की मदद से पीछे पड़ जाता है एडी के। एडी वैनम के साथ बाइक से भागता है। काफी देर वो लोग आगे भाग रहे होते हैं जहाँ एक एक करके वो ड्रेक के सारे आदमियों को फेल कर देते हैं, किसी की गाड़ी फोड़ देते हैं और कहीं किसी को क्रैश करवा देते हैं। आगे जाने के बाद एक कार उनको टक्कर मार देती है जो कि होती है ड्रेक के बॉडीगार्ड की और एडी के हाथ पैर टूट जाते हैं। तभी वैनम उसको हील कर देता है और वो पूरे फॉर्म में आ जाता है और खड़ा हो जाता है ड्रेक के बॉडीगार्ड के आगे। वो कहता है तेरा कलेजा मैं जरूर खाऊंगा और उनमें से एक का वो सर खा जाता है। इसके बाद वो उन सबको मार के वहाँ से भाग जाता है और वो जा करके बैठता है एक पुल के पास जहाँ वो वैनम कहता है एडी से कि मैं एक सिम्बायोट हूँ, मैं यहाँ पे स्पेसक्राफ्ट से आया था और तुम्हें मेरे साथ रहना होगा क्योंकि तुम एक बहुत अच्छे होस्ट हो। मैंने अब तक जितने लोगों के अंदर भी जाने का सोचा वो सब अच्छे होस्ट नहीं थे और वो मारे गए, तो मैं प्लीज़ चाहूँगा कि तुम मेरा साथ दो। एडी जिसके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं होता है वो कहता है मैं और कर ही क्या सकता हूँ क्योंकि तुम तो मेरे साथ मनमानी कर ही रहे हो। एडी जान जाता है कि ये बहुत ही खराब प्लान है। वो जाता है अपने ऑफिस में जहाँ वो जॉब किया करता था। वहाँ पे उसको बॉडीगार्ड मिलता है जो कि उसका दोस्त हुआ करता था। वैनम उससे अंदर अंदर कहता है तुम चाहो तो हम इसे खा सकते हैं। एडी कहता है नहीं हम इसे नहीं खाएंगे। वो 3-3 जॉब करता है और अपने बच्चों को पालना चाहता है। वो उससे कहता है क्या तुम ये फ़ोन बॉस के कैबिन में रख सकते हो। वो बोलता है कि अगर मैं ये करूँगा तो मेरी नौकरी जा सकती है। एडी वहाँ से बाहर चला जाता है। इसके बाद वैनम उससे कहता है अगर तुम्हें ऊपर जाना है तो तुम मुझसे हेल्प मांग सकते थे। वो वैनम की हेल्प से बिल्डिंग के ऊपर चढ़ जाता है और बॉस के कैबिन में फ़ोन रख देता है। वो लिफ्ट के थ्रू नीचे आता है जहाँ पे स्वॉट खड़ी रहती है क्योंकि किसी ने स्वॉट को वहाँ पे बुला दिया होता है। वो एडी के ऊपर गन तान देते हैं। एडी बोलता है मास्क ऑन और वो बन जाता है वैनम। वो एक एक करके स्वॉट ऑफिसर्स को मारता है। काफ़ी देर उनकी लड़ाई चलती है। इसके बाद उन सबको मार करके वहाँ से भाग जाता है। वहीं डैन एन को फ़ोन करके कहता है कि जल्दी से एडी को ढूंढो, मेरे पास उसकी रिपोर्ट आ गई है, उसकी तबीयत बहुत ख़राब है, उसका दिल कमज़ोर है। एन फ़ोन करती है एडी को और उससे कहती है कि तुम्हारे दिल की हालत ख़राब है। वैनम कहता है मैं उसको ठीक कर दूंगा।
वो कहता है तुम मुझे मार रहे हो क्या? वेनम कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर तुम मरे तो मैं भी मर जाऊंगा। लेकिन एडी भरोसा करता है एन के ऊपर और चला जाता है उसके साथ डैन के पास। ड्रेक अपनी लैब में जाता है जहां वो देखता है कि वो सिम्बायोट भी मर चुका है जिसको उसने छोड़ा होता है इस कर्द के ऊपर। वो गुस्सा आता है अपने डॉक्टर्स पे और कहता है कि तुम्हारी वजह से हमारा सिम्बायोट मारा गया, तुम्हें पता होना चाहिए तुम्हारी लाइफ से ज़्यादा इसकी औकात है। और वो उन लोगों को वहाँ से भगा देता है। वहाँ पे एक लड़की आ जाती है जिसके अंदर वो सिम्बायोट होता है जो कि भागा होता है स्पेस क्राफ्ट से। वो घुस जाता है ड्रेक के अंदर। वहीं दूसरी ओर एडी से बात करता है डैन और कहता है कि तुम्हें वेनम अंदर अंदर मार रहा है। वेनम गुस्साता और कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है और वो गुस्से में आकर के गला पकड़ लेता है डैन का। तभी एमआरआई मशीन को ऑन कर देती है एनी और वेनम अलग हो जाता है एडी से। उसको लोग एक ग्लास के अंदर बंद कर देते हैं। एडी गुस्सा करके वहाँ से चला जाता है वेनम के ऊपर ये कह के कि तुमने मुझे मारने की कोशिश की। वेनम भी वहाँ खिड़की से बाहर निकल जाता है। एडी जैसे ही बाहर जाता है उसको पकड़ लेते ड्रेक के गुंडे और वहाँ से ले जाते हैं। वेनम एक कुत्ते के अंदर घुस जाता है और उसकी आंखों से देखता है कि एडी को वो लोग ले गए। वहीं दूसरी ओर एनी निकल जाती है ढूंढने के लिए वेनम को जो कि ग्लास से गायब हो गया होता है और उसके सामने वो कुत्ता खड़ा होता आकर के और एनी जान जाती है कि इसके अंदर वेनम है। वहीं दूसरी ओर ड्रेक बात करता है एडी से और उससे कहता है मेरा सिम्बायोट कहाँ है, मुझे जल्दी बताओ। एडी उससे कहता है मुझे नहीं पता कि वो कहाँ है और अगर पता भी होता तो मैं तुझे कभी ना बताता। जिसके बाद वो रायट में बन जाता है और रायट एक सबसे बड़ा सिम्बायोट होता है जो कि उन लोगों का कमांडर होता है। रायट कहता है मुझे ये जानना है कि वेनम कहाँ है। एडी रायट से कहता है कि मुझे नहीं पता वेनम कहाँ है और अगर मुझे पता होता तो मैं तुझको भी नहीं बताता। जिसके बाद रायट उसको छोड़ करके वहाँ से चला जाता है और ड्रेक अपने बॉडीगार्ड से कह देता है कि इसको जंगल में जा करके मार दो। रॉयट से ड्रेक कहता है कि सॉरी मैं तुम्हारे पार्टनर को नहीं ढूंढ पाया। जिसके बाद रॉयट कहता है अगर यहाँ रॉकेट मिल जाए तो हम अपने प्लेनेट पे चल सकते हैं जहाँ पे खूब सारे सिम्बायोट्स हैं। ड्रेक कहता है मेरी कंपनी लाइफ फाउंडेशन ये काम भी करती है, हम रॉकेट को स्पेस में ले जा करके वहाँ से इलाज ढूंढते हैं, तो हम जरूर चाहेंगे कि तुम हमारी मदद लो और अपने प्लेनेट में ले चलो जहाँ से हम खूब सारे सिम्बायोट्स ले आएंगे और इंसानों को इन्हेंस्ड कर देंगे। वो लोग एक रॉकेट को तैयार करते हैं लॉन्च होने के लिए जहाँ पे ड्रेक बोलता है कि मैं अकेले जाकर के इस रॉकेट को ले जाऊंगा। उसके साथी और बाकी साइंटिस्ट कहते हैं ये पॉसिबल नहीं है। रॉयट अंदर से उससे कहता है ये पॉसिबल है, इन लोगों से कह दो बस लॉन्च की तैयारी करें, मैं अकेले चला लूंगा। वो लोग पुलिस को फ़ोन करने लगते हैं जिसके बाद वो रॉकेट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और उन सबको काट डालता है और निकल पड़ता है रॉकेट लॉन्चर के लिए। वहीं दूसरी ओर एडी को लोग जंगल में ले जाते हैं जहाँ वो लोग उसको बस मारने वाले होते हैं। इतने में वहाँ आ जाती है शी वैनम होती है एन और वैनम का मिक्स। वो उन सबको मार देती है और उसके बाद एन किस करती है एडी को, जिसके दौरान वैनम ट्रांसफॉर्म हो जाता है एन से एडी के अंदर। वैनम कहता है एन से कि अब तुम यहाँ से जा सकती हो क्योंकि यहाँ बहुत खतरा है और वो निकल जाता है रॉयट से लड़ने के लिए। रॉयट के बारे में बताता है वैनम कि ये हमारा कमांडर है, ये हम लोगों को यहाँ लेकर के आया था प्लेनेट के बारे में जानने के लिए और यहाँ पे और सारे सिम्बायोट्स को लेकर के आएगा जिसके बाद सारे के सारे इंसान मारे जाएंगे। मुझे ये प्लेनेट पसंद आ गया क्योंकि मैं अपने प्लेनेट पे एक लूजर हुआ करता था तुम्हारी तरह। एडी इसके ऊपर गुस्सा आता है लेकिन उसको वैनम अच्छा लगने लगता है। वैनम कहता है मैं चाहता हूँ कि मैं इन लोगों को रोक दूँ जिसके बाद मैं अकेले इस प्लेनेट पे हंस खेल के रह सकूँ। वो लोग निकल पड़ते हैं रॉयट को रोकने के लिए जहाँ रॉयट और वैनम की लड़ाई होती है। रॉयट वैनम से कहता भी है कि तुम ऐसे तो कमज़ोर थे लेकिन तुम्हारा होस्ट इतना ताकतवर है जिसकी वजह से तुम मुझे अच्छी खासी टक्कर दे ले रहे हो। काफ़ी देर लड़ाई चलती है जिसमें वैनम हार जाता है। रॉयट उसको निगल जाता है, वो आगे निकलने लगता है। ऐसे में लैब में जाकर के हाई फ्रिक्वेंसी साउंड डाउन कर देती है एन। जिसके बाद रॉयट के अंदर से एडी और वैनम बाहर निकल आते हैं। उन दोनों की लड़ाई होती है जिसमें ड्रेक और एडी सामने आ जाते हैं। एडी ड्रेक को मारता है और भागने लगता है। इतने में ड्रेक को रॉयट मिल जाता है और वो रॉयट में ट्रांसफॉर्म होकर के एक ब्लेड फेंक कर मारता है जो एडी के आर पार हो जाती है। एडी वहाँ पे गिर जाता है और रॉयट चढ़ जाता है रॉकेट में और उसको चालू करके वहाँ से निकल जाता है। वैनम आता है और वो एडी के ऊपर चढ़ जाता है और वो बन जाता है बड़ा सा वैनम। वो अपने अंदर से उस ब्लेड को निकालता है और चढ़ जाता है रॉकेट के ऊपर और वो रॉकेट के फ्यूल टैंक को क्रैश कर देता है। जिसके बाद रॉयट और ड्रेक की अंदर जलने से मौत हो जाती है। नीचे गिरते टाइम आग की वजह से वैनम जलने लगता है और एडी से कहता है बाय बाय एडी। जिसके बाद एडी गिरता है पानी में। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एडी और एन साथ में बैठे हैं जहाँ एन एडी से कह रही है मुझे बहुत दुख हुआ कि वैनम हम लोगों के बीच में नहीं है, लेकिन वैनम असल में जिंदा होता है और वो अब एक सीक्रेट की तरीके रह रहा होता है एडी के दिमाग के अंदर। वैनम और एडी आपस में डिसाइड करते हैं कि हम लोग उन लोगों को खाएंगे जो गलत है। वो जाता है उस शॉप में जहाँ शॉपकीपर उसकी दोस्त हुआ करती थी। वहाँ पे वो गुंडा फिर से आता है और उसके ऊपर गन एम करके कहता है मुझे सारे पैसे और बियर बॉटल दे दो। अब एडी वैनम में ट्रांसफॉर्म होकर के उस गुंडे को पकड़ता है और कहता है वी आर वैनम और उसको खा जाता है। और ऐसे करके अब वो गंदे लोगों को खाने लगता है और अपनी ज़िंदगी वहाँ पे बिताने लगता है। मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।